आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आज मिर्जापुर जनपद के सभा ब्लॉकों पर प्रमुख राजगढ़ मिर्जापुर के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। इसी कड़ी में राजगढ़ ब्लॉक में भी शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल रहे। इस अवसर पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख गजेंद्र सिंह को पद एवं गोपनीयता की शपथ एसडीएम ने दिलाई। साथ ही नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख राजगढ़ गजेंद्र सिंह ने सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी शपथ दिलाई। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने पूर्ववर्ती सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब चुनाव आता है तो लोग नारा लगाते थे, जो बिजली पानी सड़क ना दे सके वह सरकार निकम्मी है, उस सरकार को बदलनी है। आज योगी जी के सरकार में ऐसा नारा नहीं सुनने को मिल रहा है। आपने मंच से पूर्ववर्ती सरकार को घेरने का काम किया है, सड़क बिजली पानी को लेकर आज मंच के माध्यम से। देखिए, हमने 4.25 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। आप अगर तुलना करेंगे, आज आज़ादी के 70 साल के ऊपर हो गया, आप तुलना करेंगे विकास कार्य का, कभी गांव को बिजली नहीं मिलती थी, कभी सड़क नहीं मिलता था, पीने का पानी नहीं मिलता था। आज जो हमारा कोरोना जैसे गंभीर महामारी थी, आज इसका क्या हाल होता अगर हमारी सरकार न होती। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन्हें मेहनत करके गरीबों की कल्याणकारी योजना, उनको निःशुल्क राशन देना, निःशुल्क पैसा देना, पेंशन डबल देना, आज उन लोगों को खिलाने पिलाने का, जो रोज़ कमाते थे रोज़ खाते थे, तो कहीं न कहीं सरकार काम किया। इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया है, पूर्ववर्ती सरकार का एक भी काम बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, अगर उत्तर प्रदेश में 4.25 साल के अंदर कोरोना महामारी के बाद भी हम गांव को 18 घंटे बिजली, तहसील को 20 घंटे और शहर को 23-24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और हम 24 घंटा बिजली देने जा रहे हैं 2022 के अंदर। शुभ घड़ी में सभी उपस्थित सम्मानित अतिथियों का, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यगण का, सभी सम्मानित ग्राम प्रधान का, और मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर ऊर्जा राज्य मंत्री माननीय रमाशंकर पटेल जी का, जिलाध्यक्ष जी का और एसडीएम साहब का और बीडीओ साहब, सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद में एक सोचने का विषय है कि हमारा विकासखंड राजगढ़ जिस तरह से जल और प्रकाश के मामले में पीछे रहा है, प्रयास करूँगा कि हम यहाँ के विकास में प्रगति करते हुए इस 5 साल में ऐसा हमारा आदर्श विकासखंड बनाने का प्रयास करूंगा। यही हमारी इच्छा है। इस खुशी पर खकनार तहसील में जुलाई माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण किया गया, जहां पिछले 2 माह पूर्व तक कोरोना महामारी से जूझ रहे गरीब लोगों के लिए मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बड़े फैसले के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारकों को जुलाई माह से निःशुल्क राशन दिया गया। सेल्समैन कैलाश पाटिल ने बताया कि राशन वितरण सुबह 6 से रात 6 बजे तक रहेगा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को 4 किलो गेहूं व 1 किलो चावल दिया जा रहा है। वहीं अंत्योदय राशन कार्ड हितग्राहियों को 30 किलो गेहूं व 5 किलो गेहूं हमेशा की तरह मिलता रहेगा। निःशुल्क राशन वितरण खबर मिलते ही उपभोक्ताओं राशन की दुकान खुलने के पूर्व ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वालों को दिया जा रहा है राशन, प्लस वालों को गेहूं दिया जा रहा है 4 किलो प्रति सदस्य और चावल दिया जा रहा है 1 किलो प्रति सदस्य, क्योंकि निःशुल्क लिया जा रहा है। गरीब कल्याण प्रधानमंत्री योजना वाला है हमारी। और बाकी जो पीएच का बचता है उसमें 1 किलो चावल प्रति सदस्य और 4 किलो गेहूं प्रति सदस्य भी बचता है, लेकिन उसका 1 रुपये किलो रहता है, जिसमें अंत्योदय 30 किलो और चावल 5 किलो अंत्योदय। क्या नाम आपका? कैलाश पाटिल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े गांव का पानी बंद कर दिया। देखते ही देखते गांव में पानी का जल भराव इतना हो गया कि आसपास के घरों में भी पानी भर गया। लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला मिलक तहसील क्षेत्र के करीगा गाँव का है, जहाँ गाँव के ही कुछ दबंगों ने गाँव का पानी बंद कर दिया है, जिसके कारण कुछ लोगों की मकान की दीवारें भी जमीन में धंसने लगी हैं और उनकी जान मान का खतरा लगातार बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी को सूचना भी दी थी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। उसके बाद अब भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि गांव का पानी तत्काल में ही चालू कराया जाए। मैं आदेश शंखधार, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। हमारे कुछ कार्यकर्ता निवास करते हैं ग्राम करीगा में,
वहाँ पर एक बहुत पुरानी समस्या थी जल निकासी को लेकर के। वहाँ पर एक सीसी रोड है और उस सीसी रोड पर जल भराव की समस्या रहती थी, जिसको लगभग 2 वर्ष पूर्व हमने जो यहाँ पर इस समय मौजूद तहसीलदार महोदय हैं उनसे निवेदन किया था कि इस समस्या को आप देखिए और इसको निपटाइए। उन्होंने भारतीय किसान संघ की बात का सम्मान रखते हुए तत्काल प्रभाव से उस जल निकासी की व्यवस्था कराई और जो कुछ ग्राम सभा की जो भूमि थी उस पर कुछ दबंग लोगों का कब्जा था, उसकी पूरी पैमाइश की गई, जिसके आधार पर धारा 67 के तहत तहसील मिलक में मुकदमा चलाया गया और उसमें एक निष्कर्ष निकल कर के आया। ये आदेश की कॉपी हमारे पास है। इसमें 23,455 रुपये का दंड लगाया गया उस व्यक्ति पर जिन्होंने कि 521 वर्ग मीटर जगह पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन उस जगह को खाली नहीं कराया गया। अब इन्होंने क्या किया, कानून का भय ना मानते हुए एक बहुत बड़ा दुस्साहस करते हुए कल 20 जुलाई को जो जल निकासी की व्यवस्था जहाँ पर थी, जहाँ पानी जाता था, उस पानी को बंद कर दिया। आज हमने इस संबंध में एक बैठक करके अपना एक ज्ञापन, क्योंकि आज छुट्टी थी, तो हमने अपने जो उपजिलाधिकारी महोदय श्रीमान राकेश कुमार गुप्ता जी हैं उनके व्हाट्सएप पर दिया है और आपसे निवेदन किया है कि जो सरकारी जगह पर जो कब्जा था और उनको जो बेदखल करके जुर्माना लगाया गया, उस जगह की पूरी पक्की पैमाइश करा करके उस जगह को कब्जा मुक्त कराया जाए और जो जल निकासी की व्यवस्था को बंद कर दिया गया उसे सुचारू रूप से चालू किया जाए। शुजालपुर में दिनों दिन चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। नगर के मंडी थाने में पुलिस स्टाफ की कमी के चलते चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वह दिन दहाड़े भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं कतराते। ऐसा ही एक घटना को अंजाम देते हुए अज्ञात बदमाशों ने शुजालपुर मंडी के फ्रीगंज में स्थित कृष्ण कुमार नेमा के यहाँ दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लगभग 5 तोला सोना, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए और 40,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह घटना दोपहर के समय की है, जब घर के सभी लोग घर से बाहर किसी काम से गए थे और जब वो घर लौटे तो तभी उन्हें इस चोरी की वारदात का पता चला। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रेमलता खत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के गुरमिया पंचायत में एक युवक द्वारा शादी का झांसा देकर करीब 1.5 वर्षों तक एक युवती का यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। इतना ही नहीं, उक्त लड़की को झांसा देकर 3 दिन पहले भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इस मामले को लेकर पीड़िता के पिता के द्वारा घोड़ासहन थाना में एक लिखित आवेदन दिया गया है। लिखित आवेदन में पीड़िता के पिता ने बताया है कि किसी काम को लेकर अपने घर से बाहर गया था, तभी युवक ने मेरे घर में घुसकर मेरी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती छेड़छाड़ कर रहा था। तभी युवक को पकड़कर स्थानीय पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया। इस मामले को लेकर घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता के पिता के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया गया है और मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।